जय जगन्नाथ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे आज हमने आपको हाय हेलो नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि आज हम आपको लेके चलने वाले हैं पुरी और कराएंगे आज आपको भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन। तो चलिए जल्दी से हमारा चैनल लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो जो वैष्णो माता के ऊपर बनी थी और दूसरी जो मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन हो गए और तीसरा हैदराबाद का टूर अगर आप करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों उड़ीसा स्टेट के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध है और यह सनातन धर्मियों के लिए बनाई गई है दोस्तों, और ये 4 धाम में से प्रमुख एक धाम में आती है। जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान विष्णु का एक रूप हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवत्व की त्रिमूर्ति में से एक पूरी भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। वर्तमान मंदिर को 10वीं शताब्दी के बाद से परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थान पर बनाया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर नहीं है और पूर्व गंगा वंश के पहले राजा अनंत बर्मन चोड़गंगा देव द्वारा शुरू किया गया था। 1161 शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था और यह कलिंग वास्तुकला से बना हुआ है। अंदर में कुल 31 मंदिर आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे और इस मंदिर की ऊंचाई दोस्तों लगभग 65 मीटर यानी 213 फीट की ऊंचाई है। देश के किसी भी प्रांत में किसी भी स्टेट में आप क्यों ना रहते हो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पुरी के लिए दोस्तों देश के हर एक प्रमुख शहरों से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। आप अगर चाहें तो बाय ट्रेन पुरी डायरेक्ट आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो पुरी में कोई एयरपोर्ट अभी मौजूद नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको भुवनेश्वर बाय एयरपोर्ट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना होगा, तभी आप बाय हवाई सफ़र तय करके पुरी आ सकते हैं। और दोस्तों भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आपको फिर 55 किलोमीटर की रोड डिस्टेंस तय करनी होगी, फिर आपको पुरी पहुंचना होगा। दोस्तों हम पुरी मंदिर के ठीक सामने हैं, ढेर सारी लॉजें देखने को हमें मिल रही है। आप अगर चाहें तो धर्मशाला को भी चुन सकते हैं और ढेर सारी मठें भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप मठ भी चाहें तो ले सकते हैं रुकने के लिए। हमने अपने लिए एक लॉज बुक किया था दोस्तों, जो हमें वीक सीज़न के चलते 800 का पड़ा। तो चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होकर हो जाते हैं तैयार। उससे पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि मंदिर में कोई भी सेलफोन, मोबाइल कैमरा या चमड़े से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें नहीं जाती, तो आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों मंदिर के पास हम बढ़ चुके हैं, हमको पूजा की दुकान दिख चुकी है, तो हम पूजा की एक सामान ले लेते हैं। दोस्तों भीड़ पूरी में नहीं होती क्योंकि 12 महीने मंदिर चलती रहती है। यह सिंह द्वार है दोस्तों, इसे सिंह द्वार कहते हैं। गरुड़ स्तंभ को नमन करते हुए मंदिर के 22 स्टेप यानी पहली 22 सीढ़ी चढ़ के हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और आप देख रहे होंगे सामने में भी जगन्नाथ आरती हो रहा है दोस्तों बढ़ते हैं गर्भगृह की तरफ और तीनों प्रतिमाएं यानी बलभद्र स्वामी, सुभद्रा माता और जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके अपने मन को तृप्त करते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। दोस्तों बाहर की तरफ मंदिर के प्रांगण में हमें महालक्ष्मी माता का दर्शन करने को मिलता है, फिर विमला माता का दर्शन भी हमें करने को मिलेगा। आप मुक्ति मंडप भी देख सकते हैं और मंदिर के पास ही कल्प वृक्ष भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको मालूम होगा या आपने सुना होगा कि 4 प्रहर में जगन्नाथ स्वामी को 56 भोग लगते हैं। तो 56 व्यंजनों का भी एक चमत्कार है दोस्तों। इसी पाकशाला में इन 56 व्यंजनों को पकाया जाता है और एक के ऊपर एक यानी 7 हंडी रख कर पकाया जाता है और सबसे पहले ऊपर का हंडी का पक कर तैयार होता है दोस्तों आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। और उसके बगल में ही आपको आनंद बाज़ार देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जो प्रसाद जगन्नाथ स्वामी को चढ़ता है, भोग लगता है, वह यहाँ आकर बिकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप पुरी गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार अबड़ा प्रसाद ग्रहण करके ही पुरी से आइएगा, क्योंकि यह प्रसाद की अलग ही महिमा है दोस्तों। और ये आनंद बाज़ार में आपको प्रत्येक प्रकार की व्यंजन और मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी दोस्तों। इसी आनंद बाज़ार के पास ही आपको अबड़ा लेना है और अबड़ा मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर आप पुरी से ग्रहण करके आएँ दोस्तों। पुरी में प्रत्येक साल जून जुलाई के महीना में रथ यात्रा का
माहौल रहता है। रथ यात्रा मनाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ रथ पे आरूढ़ होके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और ठीक उससे 10 या 12 दिन पहले दोस्तों देव स्नान पूर्णिमा के दिन इसी स्नान मंडप में भगवान को नहलाया जाता है और उसके बाद प्रभु श्री जगन्नाथ कुछ दिनों के लिए ढककर रख दिए जाते हैं दोस्तों, और एक ही बार रथ यात्रा के दिन उनको निकाला जाता है और रथारूढ़ किया जाता है दोस्तों। ये गाते भक्त भगवान को रथ में रथारूढ़ करके 2-3 किलोमीटर की सफ़र को तय करते हैं और यह यात्रा सुबह से शुरू हो जाती है दोस्तों और झूमते गाते शाम तक पहुंच जाते हैं दोस्तों मौसी मंदिर तक। और यह कुछ तस्वीरें थीं दोस्तों जो रथ यात्रा के समय की थीं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार रथ पूजा में ज़रूर शामिल हो पाएँ। इसी मौसी माँ के मंदिर में 9 दिन के लिए जगन्नाथ स्वामी आते हैं दोस्तों और यहीं पे उनका 9 दिन के लिए पूजा होता है और फिर 9वां दिन यानी जिसे कहते हैं पहाड़ा या आप हिंदी में उल्टा रथ कह सकते हैं दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ फिर से रथारूढ़ होकर 9वां दिन यानी पहाड़ा के दिन अपने पूरी मंदिर यानी श्री मंदिर के अभिमुख में निकलते हैं। उसी रथ में भक्त लोगों के साथ झूमते गाते फिर उसी रथ में सोना वेश यानी सोने से सजे हुए तीनों प्रतिमाएं भक्तों को दर्शन देते हैं रथारूढ़ पे ही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो समुंदर की तरफ जा सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मंदिर से समुंदर है। आप समुंदर का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। फिर आप चाहें तो महज पूरी मंदिर से 2 किलोमीटर की ही दूरी पे बाबा श्री लोकनाथ महादेव का मंदिर है। आप महादेव का भी दर्शन करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए दोस्तों। आज हमने आपको पूरी मंदिर, रथ यात्रा और समुंदर के कुछ हंसी नज़ारों के साथ साथ बाबा लोकनाथ का मंदिर के साथ अबड़ा का भी कुछ जानकारियाँ दी। अब हमें आप विदा दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल दोस्तों लेट्स गो इंडिया को आप सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ले चलेंगे दोस्तों आप सभी को फिर से एक नई सफ़र के तरफ। तब तक के लिए जय हिंद और जय जगन्नाथ स्वामी।